मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनूब मशरकी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जो 4 सदियों से भी ज़्यादा अरसा अजीम इस्लामी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रह चुका है। यूं उस्मानियों के ज़ेरे नगी तो कई एक रियासतें थीं, मगर आज हम बात करेंगे बल्गारिया की, और बल्गारिया के बारे में आपको उन तमाम बातों से भी आगाह करेंगे जो आप लोग आज से पहले नहीं जानते थे। हस्बे मामूल नए आने वाले तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग जल्द से जल्द देख सकें। दोस्तों, जिस तरह तमाम ममालिक के नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है, बिल्कुल वैसे ही बल्गारिया के पीछे भी एक मतलब छुपा हुआ है। बल्गारिया नाम यहाँ बसने वाले बल्गार कबीले के नाम पर दिया गया था। ये कबीला कोई 6000 कबले मसीह में यहाँ आकर आबाद हुआ था। इस कबीले के बारे में कहा जाता है कि पहली बार सोने के हार इन्हीं लोगों ने बनाए थे। आज भी बल्गारिया की एक बड़ी आबादी इसी कबीले से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, बल्गारिया पर पहली बार किसी भी सल्तनत की बुनियाद 680 ईस्वी में रखी गई थी। इससे पहले बल्गारिया में मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ सरदारों के मातहत थे। 680 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक कायम होने वाली सल्तनत को, जिसके पहले बानी अस्पारोख ओवल थे, सल्तनत बल्गारिया ओवल कहा जाता है। इस सल्तनत ने ईसाईयत को खूब फरोग दिया। यह सल्तनत अपने अरूज के दिनों में मजारस्तान से लेकर बहराए अड्रियाटिक तक फैली हुई थी। मजारस्तान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि मजारस्तान आज के हंगरी को कहा जाता है। 1018 ईस्वी से बल्गारिया बाज़ंतीनी गुलामी में चला गया। 1018 से 1185 ईस्वी तक के दौर को बाज़ंतीन बल्गारिया कहा जाता है। 1185 में बाज़ंतीनियों की गुलामी से निजात पाते ही दूसरी बल्गारियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी, जो 1396 ईस्वी तक कायम रह सकी। 25 सितंबर 1396 को होने वाली जंगे निकोपोलिस के बाद बल्गारिया उस्मानियों के कब्जे में चला गया और आने वाले 500 सालों से ज़्यादा अरसा इस सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा। 1878 को रूस तुर्कश जंग के दौरान बल्गारिया में मौजूद आज़ादी के मतवालों के सरबराहान और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान एक मुआहदा किया गया। ये मुआहदा 3 मार्च 1878 को तय पाया था, जिसके बाद इलाकाई हुक्मरानों को सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुख्तारी दे दी थी, मगर मुकम्मल आज़ादी 1908 में दी गई थी, जिसके बाद हर तरह के मामलात में से सल्तनत उस्मानिया को निकाल दिया गया था। 1878 को उस्मानियों से खुद मुख्तारी के बाद आज तक बल्गारिया 4 बार जंग का सामना कर चुका है, जिसमें 1885 की सर्बिया बल्गारिया जंग, 1912 से 1913 तक जारी रहने वाली बल्कान जंग, 1915 ईस्वी से 1918 तक जारी रहने वाली जंगे अजीम ओवल और 1941 से 1945 तक इस सरजमीन को जंगी अजीम दोम जैसे मरहलों से भी गुजरना पड़ा था। 1893 से 1945 ईस्वी तक मकदूनिया ने भी बल्गारिया पर अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश की थी, मगर ये जंगे अजीम दोम के दौरान नाकाम हो गए थे। दोस्तों, बल्गारिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो बल्गारिया का मुकम्मल नाम जमहूरिया बल्गारिया है। 1344 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ सूफिया नामी शहर बल्गारिया का दारुल हुकूमत है, जो बल्गारिया का अजीम तरीन और कदीम शहर होने के अलावा बल्गारिया की 13 लाख की आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। दोस्तों, 1 जनवरी 2007 को रोमानिया के साथ ही बल्गारिया को भी यूरोपीय यूनियन की मुस्तकिल रुकनीत हासिल हो गई थी। बल्गारिया 1,10,993 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 130वां बड़ा मुल्क है, जबकि यूरोप में रकबे के लिहाज से
बल्गारिया 16वें नंबर पर आता है। 71,05,000 अफराद की आबादी के साथ बल्गारिया दुनिया भर में 102वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि यूरोप में इसका शुमार 22वें नंबर पर होता है। बल्गारिया यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन है, मगर यूरोपीय यूनियन के दूसरे कई ममालिक की तरह यूरो बल्गारिया की करेंसी नहीं है, बल्कि बल्गारियन करेंसी को लीफ या लीव कहा जाता है। एक लीव पाकिस्तानी 59.85 रुपयों के बराबर है। बल्गारिया का डोमेन नेम .bg है। बल्गारिया का कॉलिंग कोड +359 है। वक्त के लिहाज से बल्गारिया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। बल्गारिया पाकिस्तान से 4097 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बल्गारिया के अगर महल्ले वकू की बात करें तो इसके मशरिक में बहराए अस्वद, मगरिब में सर्बिया और मकदूनिया, शुमाल की तरफ रोमानिया, जबकि जुनूब की जानब तुर्की और यूनान जैसे ममालिक आते हैं। यूं बल्गारिया 5 ममालिक और 1 समुंदर से अपनी सरहदें मिलाए हुए है। बल्गारिया की आबादी में 84.8% बल्गारियन लोग, 8.8% तुर्किश, 4.9% रूमी लोग, जबकि बाकी 1.5% तादाद ऐसे लोगों की है जो दीगर ममालिक से काम काज की गर्ज से आकर बल्गारिया में बस चुके हैं। बल्गारिया की आबादी के अगर मज़हब की बात की जाए तो उस्मानियों के दौर में इस्लाम इस खित्ते पर सबसे बड़ा मजहब था, मगर तुर्कों की इस इलाके में कमजोरी के बाद लाखों मुसलमानों ने बल्गारिया से तुर्की की तरफ हिजरत कर ली थी और बल्गारिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत हो चुका था। आज भी बल्गारिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, लेकिन मुसलमान लड़कियों को स्कूलों कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद है, जिससे मुसलमान लड़कियों की बेशतर तादाद आला तालीम हासिल करने से महरूम हो जाती है। बल्गारिया के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 680 ईस्वी से अपनी पहली बल्गारियन सल्तनत के बाद से आज तक इसने अपना नाम नहीं बदला है, जबकि बाकी तमाम यूरोपीय ममालिक अपना नाम तब्दील कर चुके हैं। बल्गारिया सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क है, जिसका 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुहित है। बल्गारिया में मौजूद रोज वैली के नाम से एक ऐसी जगह कायम है जहां लाखों करोड़ों की तादाद में खुशबूदार फूल उगाए जाते हैं। पूरी दुनिया का 70 से 75% रोज ऑयल बल्गारिया से हासिल किया जाता है, जो खुशबूदार परफ्यूम बनाने के काम आता है। पहला फजाई धमाका भी बल्गारिया की जानिब से जंगे बल्कान के दौरान 16 अक्टूबर 1912 को किया गया था। स्टीफका नामी एक बल्गारियन लड़की ने 2.09 मीटर बुलंद हाई जंप लगाकर एक आलमी रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे पिछले लगातार 28 साल से कोई भी नहीं तोड़ सका है। इसके अलावा एक और बल्गारियन लड़की ने दौड़ में अपना एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे पिछले 27 सालों से कोई नहीं जीत सका। बल्गारिया में कुल 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जो सकाफत और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। बाबा वंगा के नाम से एक नाबीना औरत का नाम तो आपने शायद सुना होगा, जिसने आने वाले वक्त के हवाले से पेशन गोइयां की थीं, और इसकी की गई पेशन गोइयों में से कई एक दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। इस अजीम औरत का ताल्लुक भी बल्गारिया से ही था। फुटबॉल बल्गारिया की कौमी खेल है और फुटबॉल बल्गारिया में बहुत शौक से खेला जाने वाला खेल है, जबकि रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, टेनिस और रग्बी दीगर और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। बल्गारी बल्गारिया की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जबकि इंग्लिश जदीद और दूसरी ज़ुबान के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा तुर्किश और रोमानवी 2 मज़ीद मशहूर ज़ुबानें हैं। इसके अलावा भी कई एक ज़ुबानें लोगों और कबीलों के हिसाब से बोली जाती हैं।
बल्गारिया में तालीम की शरह 98.6% है। बल्गारिया में जराइम किस कदर कम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2016 में बल्गारिया में सिर्फ 155 अफराद कत्ल किए गए थे, जबकि अमेरिका जैसे ममालिक में हर साल 50,000 से ज़्यादा अफराद को गोली मार दी जाती है। बल्गारिया में ज़राअत लोगों का सबसे बेहतरीन ज़रिया मुआश है, जबकि सन्नतकारी दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन अगर हम कहें कि सियाहत का कोई किरदार नहीं तो ये कहना बेजा होगा, क्योंकि बल्गारिया की मुल्की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह सियाहत का शोबा भी है। 2016 के आदादोशुमार के मुताबिक बल्गारिया में 1,06,04,396 गैर मुल्की अफराद ने सफ़र किया। बल्गारिया के खानों में आपको तुर्की और यूनान के खानों का अक्स नजर आएगा। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे कबूल करना बल्गारियन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बल्गारिया में शरह पैदाइश शरह अमवात से कम है। जो शरह पैदाइश है इसमें भी गैर शादीशुदा लड़कियों की तादाद ज्यादा है। बल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया यूरोप का दूसरा सबसे कदीम शहर है, जो आज से 7,000 साल पहले आबाद किया गया था। बल्गारिया के खूबसूरत बीचेस, बल्गारिया में मौजूद रोमन अदवार के बनाए गए बाथरूम्स और बहुत सी ज़बरदस्त मालूमात जो हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं, ये सभी मालूमात वीज़े के हसूल और तफरीही मुकामात के वीडियो सिलसिले में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।